जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो है पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, इसको आप मॉडल पेपर बोल लो या यही हमारा जो है रियल पेपर है, जो है हमारा 2025 में आया हुआ क्वेश्चन इसमें से रहेगा। अब इस पेपर का जो यहाँ पर कोर्स टाइटल है, यहाँ पर देख लीजिए क्या रहेगा। वहाँ पर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जो फंडामेंटल होते हैं केमिस्ट्री के उनके ऊपर जो है इन पर क्वेश्चन हमारा रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पर जो है आपको शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखना होगा कि कार्बोकेटाइन जो है क्या होते हैं। यहाँ पर दूसरा देखिए, यहाँ पर दिया है फर्स्ट का, यहाँ पर सेकंड पार्ट दिया गया है, डिफाइन टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को जो है आपको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। इसी को बोलते हैं चलावयता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है थर्ड पार्ट यहाँ पर दिया गया है, क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WWW। ठीक है, यहाँ पर WW का फॉर्म लिखना है, रैम का लिखना है, रोम का और DOS का लिखना है। ठीक है, तो WWW का फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का हमारा क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है फोर्थ पार्ट दिया गया है, व्हाई टू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, HE2 जो है क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसको जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा पूरा जो है MOT के थ्रू जो है जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए जो है जाएगा। ठीक है, कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि इसमें जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हमारे क्या होते हैं, कट जाते हैं आपस में, इसलिए जो एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं उनको जो है आपको समझाना है, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज होते हैं जो कि न्यूक्लियस के द्वारा लगाए जाते हैं अंदर की ओर। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया है, फर्स्ट का ही पार्ट है ये, डिफाइन डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट के बारे में यहाँ पर लिखना होगा। U इक्वल टू क्या होता है, Q/D हमारा होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर दिया गया है 6 पार्ट, क्या है, व्हाट इज होमोलिटिक एंड बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर जो है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होते हैं उनके बारे में लिखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, राइट log 54 इन टर्म ऑफ log 2 एंड log 3। ठीक है, इसको जो है आपको करना होगा। चलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है log 54, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं जो है इसको क्या कर दूँ कि 27 मल्टीप्लाई क्या कर दूं, मैं इसको 2 कर दूं, तो हमारा कितना आ जाएगा, log 54 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं जो है जब भी यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई आता है, जब भी यहाँ पर जो है बीच में मल्टीप्लाई आता है, तो हम क्या कर देते हैं कि इसको जो है हम प्लस में कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा log का रूल होता है। तो क्या करेंगे, log, अब यहाँ पर जो 27 लिखा है इसका 3 का पावर 3 लिख देंगे, फिर प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ पर log 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये बन गया log 2 के टर्म में। अब यहाँ पर क्या करिए, आप जो है 3 को आगे भेज दीजिए और log 3 यहाँ पर लीजिए, फिर प्लस में क्या कर दीजिए, आप log 2 कर दीजिए, तो हमारा पूरा सोल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, इसके टर्म में आपको लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 3 log 3 प्लस क्या आ जाएगा, हमारा log 2 आ जाएगा। इस टर्म में बोला था आपको लिखने के लिए, हमारा इस टर्म में जो है यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है 9 पार्ट दिया गया है, हु इज़ फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो कौन, हमारे लेवोसियर हैं। ठीक है, लेवोसियर हैं, इनके बारे में हो गया इनका आंसर। ठीक है, 1 वर्ड में था, इसका आंसर मिल गया इनको। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है 10वां पार्ट दिया है, डिफाइन क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल के बारे में जो है लिखना होगा। जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे इलेक्ट्रोफाइल, जो न्यूक्लियस लविंग होंगे वो हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा विस्तार में भी लिखना रहेगा, ऐसा नहीं कि एक वर्ड में लिख दिए तो आपका नंबर मिल जाएगा, थोड़ा लिखना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ पर जो है मतलब 150 वर्ड में आपको जो है लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ये MOT। ये समझो कि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, ये जो है किसी भी पेपर में जो है हमेशा हर बार आएगा। ठीक है, यानी कि BSc जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा हमेशा आएगा, ये MOT आएगा, विस्पर आएगा, इनका जो है निश्चित है कि इनको आना ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूल।
यहाँ पर जो दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी, ठीक है, इनको जो है बनाना रहेगा, एमओटी के अनुसार जो है करना रहेगा, ठीक है, कि कैसे इनका जो है वही सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार इनके अकॉर्डिंग जो है करना होगा। यही ऊपर क्वेश्चन यहीं पर दिया गया है कि यहाँ पर जो है BE2 जो है एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, तो ऊपर जो है यही क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो लिखेंगे वही चीज़ ऊपर यहाँ पर छाप देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है वो BE2 जो रहता है हमारा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, उसका जो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है तो इसको भी देख लेना आप क्या कह रहा है। अब यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जो है आपको शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखना होगा। अब यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपसे बोला था कि जो हमारा BSc फर्स्ट सेमेस्टर का जो मेन क्वेश्चन बन जाता है हमारा, 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो हमारा आपसे बताए हैं MOT 100% है कि इसको आना है, दूसरा हम आपसे बताए थे कि BSEPR, ठीक है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो हमारा होता है इसको 100% आना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो है हमेशा आना है, इनको जो है आप रट लीजिएगा अगर आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं होंगे तो, ठीक है, इन क्वेश्चन को आना ही है। अब यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया गया है देखिए ध्यान से, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 का मतलब स्ट्रक्चर बनाना है आपको, संरचना करना है उसका, उसके बाद H2O मॉलिक्यूल का जो है संरचना आपको करना होगा। तो NH3 का आप क्या कर देंगे, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि और हमारा क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया। हम जानते हैं कि हमारा जो अमोनिया होता है इसके पास एक लोन पेयर होता है प्लस जो है 3 जो है बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। उसके बाद बोला है मतलब यहाँ पर वाटर बोला है तो क्या कर दीजिए, हम जानते हैं कि मतलब जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसके आउटर मोस्ट में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए, 4 हो गए और 2 हमारे 6 हो गए। अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर दिया है 2 हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ दीजिए आप, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 सिग्मा हो गए और प्लस हमारा क्या हो गया, 2 यहाँ पर लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं सॉल्व भी करा दिया हूँ इसको, ठीक है, तो इतना भी कर देंगे तो वो कुछ रहेगा, बल्कि जब थ्योरी वाला बात जो है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपके इसमें BSc फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है, तो इनको भी अच्छे से देख लेना कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर मतलब जिनको बाहरी से हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब जिनको हम जो है टच नहीं कर सकते। कहने का मतलब है फ़ोन को जैसे मैंने टच कर लिया तो इसको हार्डवेयर मान सकते हैं, बल्कि उसके स्क्रीन के अंदर जो चल रहा है, जो हमारा लिक्विड पड़ा होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जिसको हम जो है छू नहीं सकते, ठीक है, वो अंदर ही चलता है, उसको छुएंगे तो डिस्प्ले ही चला जाएगा, ठीक है, चाहे छूकर में देखिएगा, प्रिकॉशन है कि देखिएगा मत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर जो है शॉर्ट नोट आपको यहाँ पर लिखना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है क्या होते हैं। अगर यहाँ पर जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हमारा क्या होता है, इंट्रा होता है और होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बारे में अगर लिख देंगे ना आप, एक बार विस्तार कर देंगे तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएगा। जो शॉर्ट नोट यहाँ पर दिया गया और अच्छा खासा नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, टीचर समझ जाएगा इसको जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इनको आता है अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या ठीक इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी और एनर्जी का जो रिलेशन होता है थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है, बट हम सिंपल टर्म में बोल देते हैं कि जो एंथैल्पी होता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है हाउ इट चेंज इन ग्रुप एंड इन पीरियड, ये जो है ग्रुप में और जो है पीरियड में कैसे बदलता है इनके बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जानते होंगे ना, शायद ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम ये जो है सिंपल सी चीज़ होती है, हम 10th में ही पढ़ लेते हैं, 11th में पढ़ते हैं, ठीक है, 12th में तो नहीं रहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, पर लास्ट वाले टॉपिक में हमारा थोड़ा बच जाता है, मतलब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है इसका जो है ये मेन टॉपिक जो हमारा होता है, ये हमारा क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल का जो है ये क्वेश्चन बनता है, आयनाइजेशन एनर्जी या इसी को बोलते हैं एंथैल्पी। ये जो है इसका ट्रेंड क्या होता है ग्रुप में और पीरियड में, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, कि कैसा हमारा होता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर देखिए क्या है,
राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इनके बारे में जो है आपको शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, कि ये जो है डिस्टेंट डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यह मोटी जो है आपके पेपर के लिए समझो कि रामबाण है। ठीक है, अगर कुछ नहीं पढ़े, अगर कोई कह रहा है कि भैया मेरे पास केवल 5 दिन बचे हैं तो मैं जो है क्या पढ़ लूँ ऐसा कि जो पास हो जाऊँ, अच्छा थोड़ा बहुत नंबर अच्छा आ जाए, तो मैं 3 चीज़ बता दे रहा हूँ, उनको 100% आपको पढ़ना है। पहला हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बाद दूसरा हो गया हमारा BSEPR थ्योरी, उसके बाद हमारा हो गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अगर पढ़ लेंगे। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनको अगर पढ़ लेंगे तो वो जो है नंबर मिल जाएगा उतना। पर इसमें क्या होगा, जो ये मोटी के मॉलिक्यूल होते हैं, उसके बाद जो विस्पर के मॉलिक्यूल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको थ्योरी आ गया तो बहुत कुछ आ गया, क्योंकि क्या करता है एग्जामिनर, वो जो है थ्योरी के साथ भी वो जो है एग्जाम्पल चिपका देता है, इनका जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मोटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। इनका जो है स्टेबिलिटी आपको जो है कंपेयर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, अब बॉन्ड एनर्जी मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, मैं इसके लिए थोड़ा सा आप ट्रिक बता दे रहा हूँ। जितने भी देखिए हम एक यहाँ पर लाइन खींच दिए, अब यहाँ पर क्या कर दिए, हम कर दिए जो हमारा नाइट्रोजन का जो एटॉमिक N2 लिखते हैं ना, तो इससे हमारा जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर तो 7 हो जाता है। एक एटम का जो है जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, पर यहाँ पर लिखा है N2, इसका मतलब हमारा कितना हो गया 14 हो गया, 7 कितना हो गया 14 पर जो है इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर मान लो कितना, मान लो 3। 15 पर जो है कितना मान लो, जो हमारा होता है 14 से जो है 0.55 घटते चला जाता है, तो यहाँ पर 3 है। अब 3 के बाद क्या लिख दो, यहाँ पर 2.5 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है 1.5 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बता रहा हूँ, बिल्कुल रुक जाइए थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 है तो इसके जस्ट बगल वाले पर क्या कर दिए 2.5 कर दिए, इसके जस्ट बगल कितना हो गया हमारा 2 हो गया, इसके जस्ट बगल हमारा कितना हो गया 1 पॉइंट, हमारा कितना हो गया 1 पॉइंट कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब देखिए जो मॉलिक्यूल पूछा है O2 देखिए ध्यान से, O2 क्या होता है हमारा, देखिए ऑक्सीजन 16 होता है ना, तो ऑक्सीजन हमारा कितना होता है 16, तो हमारा 16 कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 2 आ गया, इसका यानी कि जो हमारा क्या हो गया, जो हमारा इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा कितना हो गया 2 हो गया। इस तरह जो है आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर बोर्ड होता तो मैं अच्छे से इसको समझा देता कि कैसे, इसका जो है बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये मोटी का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया गया है, व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो डिफरेंट लैंग्वेज क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है, प्लस डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल, और प्रत्येक को जो है डिटेल में जो है आपको विस्तार से बताना रहेगा, समझाना होगा आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होता है हमारा बेंट रूल, एक होता है हमारा क्या फजान रूल। इन दोनों के बारे में जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हमारे होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है बहुत रिपीटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिपीटेड, इसका मतलब होता है कि 100% वो रिपीटेड है क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 100% रिपीट होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 यहाँ पर दिया गया है, वो क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। एक्सप्लेन द कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का जो है आपको कन्फर्मेशन जो है आपको यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ पर जो है आपको करना होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास जो है टोटल इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, और इन क्वेश्चन में जो मैं बताया हूँ कि 100% जिनको आना है तो वो 100% आपके पेपर में जो है आपको देखने को मिलेगा। भी 100% श्योर कि क्वेश्चन आपका वहीं से आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। दैट्स ऑल।